अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीर अब्जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, बहुत ही इस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि मैच तमाम जो सिचुएशन है आज मैच की, टॉस से लेकर इख्तिताम तक, वो बारिश के ऊपर उसका इन्हिसार है क्योंकि वेदर कंडीशंस ये बता रही हैं कि वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, बारिशें होती रहेंगी। अभी भी फ्लोरिडा में बूंदाबांदी चल रही है और मेरा राब्ता अभी हो नहीं पा रहा हमारे नुमाइंदों से कि मैं उनसे बात करूं और मैं जानूं कि एग्जैक्टली वहां पर क्या सिचुएशन है, बिकॉज वो वहां पर हैं और वो उसको विटनेस कर सकते हैं। लेकिन अभी की डिटेल्स के मुताबिक टॉस डिले है। तो मेरे साथ मौजूद है उबर ज़ाहिर, अली हसन, जी आयानू। क्या बात है जी। अच्छा जी, अब एक तो मतलब एक्साइटमेंट लेवल एक ये है कि मैच शुरू होने वाला है, दूसरी तरफ वो जो बारिश का एक जो झुकाव है ना, वो हमारी एक्साइटमेंट को रोक रहा है। मतलब वो मौसम चाह रहा है कि हम एक्साइटेड ना हो, हम एक्साइटमेंट की तरफ ना आ जाएं। पता नहीं क्या इस दफा तो कुदरत का निजाम जो है वो, मतलब मैं क्या कहूँ, अब मुझे लगता है कि शायद वो यूएसए के साथ जा रहा है। लेकिन उमर और अली साहब, आप दोनों से जानना चाहूंगी क्या तासुरात हैं इस वक्त, क्या लग रहा है? मैच होगा, बारिश रुक जाएगी, कुछ पॉजिटिव वाइब आ रही है? यार टॉस डिले हो गया और मेरे ख्याल में अभी 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कंफर्मेशन होगी कि मैच की क्या सूरत हाल होगी, वेदर अपडेट भी आ जाएगी। आईसीसी ने ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया टॉस डिले का, लेकिन टॉस डिले हो गया डिले। बस फिर टॉस डिले है तो इसका मतलब ये है कि बारिश होगी और मैच भी मुतासिर हो सकता है। अच्छा, जो तक मैंने ऑब्जर्व किया चीजों को, उसमें ये सूरत हाल है कि मैच डिले तो है, ऑब्वियसली टॉस डिले है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 25-30 मिनट में हो जाए। लेकिन आउटफील्ड क्योंकि वेट है, लेकिन एक चीज अच्छी ये है कि सनलाइट निकली हुई है, तो अभी होप है। बाकी आप देखें, लेकिन आउटफील्ड वेट जरूर है। अच्छा, फ्लोरिडा का मौसम है भी ऐसा कि अगर तो वहां पर धूप निकल आती है, जो हमारे नुमाइंदे में बता रहे हैं, तो वो इतनी तेज होती है। अभी मोहम्मद वसीम साहब भी इस बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर जो वेदर होता है, अगर वहां पर धूप निकल आती है, मतलब सोहेल साहब और मोहम्मद वसीम साहब भी बात कर रहे थे कि वो इतनी तेज होती है, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि वो फौरन ड्राई कर देती है। तो अगर इन केस के आउटफील्ड पर पानी होता है या वो वेट होती भी है इन बिकॉज ऑफ बारिश, तो वहां पर वो बेहतर हो सकता है। अगर वहां पर मतलब धूप आती है तो वो साथ ही उसको ट्राई कर देगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि एक पॉसिबिलिटी होगी कि मैच, हाँ, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि ज्यादा वक्फा आता है कि मतलब मैच उस दौरान मैच हो जाता है, जिस जगह पे तो वो पानी ड्राई हो सकता है। जिस जगह पे ग्राउंड है ना, वो लाउडर हिल वाली एरिया है और फ्लोरिडा से वो कोई 4 घंटे की दूरी पर है। तो जहाँ पे वो है वहाँ पे ज्यादा ठंड अभी तक हुई नहीं है, बस वहाँ पे हल्की कल रात से ड्रिजलिंग हुई है। तो ये आप होप कर सकते हो कि मैच स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अफगानिस्तान जो है वो पहुंच गया सुपर 8 में। द वे दे प्लेड, मतलब अफगानिस्तान से ही होके आई हूं ना, अभी मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में बताएं, इतना जरूरी है मैच। वो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और वाकई, लेकिन इसके साथ एक अफसरदी है कि न्यूजीलैंड का सफर इख्तिताम को पहुंच चुका है। मतलब हमें क्या लगे इस बात से कि न्यूजीलैंड क्रिकेट देखते हैं, अच्छी टीमें हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्या हो गया? पाकिस्तान के अलावा कोई टीम ही नहीं है। अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान इज बेटर देन पाकिस्तान। अब आप देखें उनकी परफॉर्मेंस देखें और अपनी परफॉर्मेंस देखें आप, तो वो कई दर्जे बेहतर है। उन्होंने प्रूव किया, सुपर 8 के क्वालिफाई करेंगे। और ना सिर्फ उन्होंने क्वालिफाई किया बल्कि उन्होंने उसको न्यूजीलैंड को उठा के बाहर फेंक दिया, जो कितनी दफा उम्र बताएं जरा स्टैट्स आप, सेमीफाइनल और फाइनल खेल चुकी है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम के 2014 से कि न्यूजीलैंड जो है ना वनडे के ना T20 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। ये पहली दफा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 10 साल में। कितनी रेगुलर ये टीम है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो, कहीं भी हो, ये क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज भी क्वालिफाई कर चुकी है और उसका क्रेडिट मैं दूंगा उनके कोच को, डैरेन सैमी को, क्योंकि मैं देख रहा था जो लास्ट मैच में सैमी जिस तरह मतलब अपनी टीम को ग्राउंड से बाहर बैठ के एक एक्शन दे रहे थे, ऐसे ही लग रहा था जैसे वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, एंगेज थे। तो मतलब उनकी टीम ने अपने कोच को उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और उसका रिजल्ट सबके सामने है। भाई फर्स्ट लास्ट टाइम हम कल देखेंगे, आपकी फेवरेट टीम, मेरी भी फेवरेट टीम है, दोनों मेरी फेवरेट टीम है वैसे, युगांडा और जो न्यूजीलैंड, उनका आखिरी मैच होगा। न्यूजीलैंड नॉकड आउट हो गए, युगांडा भी हो गए, लेकिन एक उम्मीद के साथ ये अब आप कह लेंगे 16 तक के जो मैचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फाइनली सब कुछ डिसाइड हो जाएगा और आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया मेरे ख्याल में। 5 टीमें तो सिलेक्ट हो गई, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मसला रह गया और होप कि इंग्लैंड क्वालीफाई करे, लेकिन मुझे उसके कम चांसेस नजर आ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल एक मैच उनका पड़ा है। जैसे इंग्लैंड ने अभी अपनी कारकर्दगी दिखाई है, उसके बाद तो पता चल रहा है कि भाई वो बहुत जबरदस्त टीम है और इंग्लैंड डेफिनेटली सुपर 8 में तो क्वालीफाई। ये इस पे मैं एक चीज ऐड करूंगा
कल हमारे उमर भाई ने माइकल वॉन को एक लंबा सा लेक्चर दिया था और इंग्लिश टीम पे कड़ी तनकीद की थी और नहीं माइकल वॉन पे की थी रात फिर मैं देख के बड़ा खुश हुआ कि माइकल वॉन तक मेरे ख्याल में आपकी आवाज चली गई और उन्होंने कहा कि खेल के जरा यार ये उमर को जरा चुप करवाओ 3.1 ओवर्स में उन्होंने 50 इसी पे मैं आ रहा था कि आप देखे ना कि थोड़ा बहुत वो डाउन गया इंग्लैंड, लेकिन किस तरह वो कम बैक हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग टीम की निशानी होती है। उन्होंने आउट क्लास कर दिया, 19 बॉलों में टारगेट चेस कर दिया और जॉस बटलर 8 बॉलों में 24। दिस शोज के यार बड़ी टीम है और किस तरह से ओमान को जो है वो बिल्कुल ही बंडल आउट स्किटल आउट कर दिया और उनका लोएस्ट टोटल एवर दे स्कोर्ड ओमान। तो बाकी ये है कि फयाज भट्ट की मैं बात करता था, ओमान के प्लेयर बेचारे ने सिर्फ इस टूर्नामेंट में पहले बार मौका मिला और एक ही बॉल करवा सके वो, और वो टैलेंट अपना दिखा नहीं सके। लेकिन जहां तक युगांडा की बात हम करें तो उसमें जो है, आप हुंजा वैली गए? वैसे मुझे बताया कभी हुंजा वैली गए हो आप? नहीं, वैसे देखा है मैंने तस्वीरों में। तो हुंजा वैली से ताल्लुक रखने वाले रियाजत अली शाह जो कि अपनी क्रिकेट को परस्यू करने युगांडा चले गए और वो एक लोन रेंजर बने हुए इस कैंपेन में युगांडा के, जो कि बैटिंग के साथ या बॉलिंग के साथ भी रेसिस्टेंस दिखाई उन्होंने, और वो न्यूजीलैंड के लिए वो एक थ्रेट हो सकते हैं। होप मैं करता हूँ कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस वो दिखाए। फिर ब्रायन मसाबा एज अ बॉलर खुद मेरा बड़ा ब्रायन मसाबा के तो ऐसे उमर फैन है लिटरली, जैसे इनके कोई सेकंड कजन है वो। मतलब इतनी खुशी होती है ना देख करके जिस तरह से ये तारीफ नहीं लगते नहीं है यार, ना सेहत से लगते हैं ना, मतलब नहीं। इसी तरह फ्रैंक एंड सबोगा, फ्रैंक है वो बहुत नहीं फ्रैंक एंड सबोगा दूसरे एक प्लेयर है। अली भाई ही इज 43 ईयर ओल्ड है वो, ठीक है? उनका नाम क्या है? और फ्रैंक एंड सबूगा जो भी सुन लेना पहले, फ्रैंक एंड सबूगा। अब इन्होंने मेरा 4 ओवर में ना इन्होंने 4 रन दिए और 2 विकेट लिया, बेस्ट बॉलिंग फिगर रजिस्टर करी है वर्ल्ड कप की। और ये एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड ये कि सबसे ज़ईफ होने के 43 ईयर ओल्ड होने का ये रिकॉर्ड करना, मतलब 40 प्लस लोग समझ जाए कि वो ज़ईफ हो चुके हैं बकौल उम्र। नहीं तो आप ये चेक करें। और तीसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे मतलब कह लें इसके मुताबिक तो हमारे शोएब मलिक साहब भी ज़ईफ हो चुके हैं। नहीं वो तो खेल थोड़ी रहे। अच्छा अली भाई मेरा इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप मतलब नहीं खेल, इसके अलावा इनके भाई रोजर मुकासा वो भी खेल रहे हैं इस टीम में। तो भाई भी खेल रहे हैं। 35 ईयर ओल्ड वो, लेकिन खुद 43 ईयर ओल्ड है फ्रैंक एंड सबूगा। क्या बात है। तो कोई जो है आप में से जो है मतलब बोल सकते हैं, बोले ना फ्रैंक एंड सबूगा, जरा कैसे फ्रैंक एंड सबूगा? हाँ जबरदस्त, ठीक है उमर, मतलब मैं इत्तेफाक करता हूँ जो भी आप कह रहे हैं उस बात से। तो मैच का कोई इम्कान नहीं, कोई इम्कान नहीं है जी अभी फिलहाल। तो टॉस भी डिले है और जो हमें अपडेट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक यही है कि वहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह भी बारिश हुई, रात भर भी बारिश हुई और उसके बाद अभी की अगर बात की जाए तो शाम तक बारिश के इम्कान है, लेकिन इम्कान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब जो प्रेडिक्शन है वो अगर हम परसेंटेज के मुताबिक बात करें 40% 50%, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान अगर पाकिस्तान का साथ देती है, इनर फीलिंग क्या आ रही है? मैच होगा जी। नहीं रिजल्ट के बारे में भी इनर फीलिंग है आप? वो नहीं है, लेकिन मैच के बारे में मैच अगर होता है, हाँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएसए कैसे हारेगा आयरलैंड के खिलाफ। इसके बारे में ये दोनों टीमें आपस में ना 2 बार मध्य मुकाबले हुए अली भाई, जिसमें से एक बार यूएसए जीता है, एक बार आयरलैंड जीता है। तो इवन स्टीवन इक्वेशन बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट आयरलैंड के पर्सपेक्टिव से ये होगा कि पॉल स्टिलिंग क्लिक करे, क्योंकि इट्स बीन वाइल कि उन्होंने कोई 50 की हुई है और वो ऐसे प्लेयर है कि ऑन हिज डे मेरे ख्याल ओपन द टाइड्स इन नो टाइम, ओपन भी वही करते हैं या। और अच्छा आप टॉस को कैसे देखते हैं, मतलब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए पहले? अरे भाई ये बिल्कुल जो है ना, क्योंकि पहला मैच होगा अगर हुआ फ्लोरिडा में, और क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ये जो सुना है इसके बारे में कि इस पिच की रेपो अच्छी है, कि इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स के लिए भी इस विकेट पे कुछ होता है और बैटर्स के लिए भी होता है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि बिल्कुल ही यूएसए पहले खेलता है तो यूएसए वुड गो फॉर बॉलिंग एंड पहले टॉस जीतता है तो वो बॉल करेगा। मतलब अगर वो टॉस जीतते हैं तो वो बॉलिंग की तरफ जाएंगे। और आई थिंक सेम फॉर आयरलैंड एज वेल, कि अगर आयरलैंड भी टॉस जीतता है तो बॉलिंग की तरफ ही जाएंगे। मेरे हिसाब से जो टीम जो है टॉस कोई भी टीम आई गेस के जो सूरत हाल है अभी बैटिंग पहले नहीं करना चाहती। नहीं, जो टीम जीतेगी मेरे हिसाब से वो बैटिंग पहले करेगी। उसकी वजह ये क्योंकि आउटफील्ड वेट होगी और सेकंड पे जो होगी वो बॉल जो है ना वो स्लिप होगी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है वो ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर फैसला किया जाए, जो कि डेफिनेटली तो फिर आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये तो है, अब देखना ये है कि वहां पर अभी पहले बारिश खत्म हो, उसके बाद धूप निकले और धूप बारिश आउटफील्ड्स को ड्राई करे, उसके बाद
जो है वो डिसाइड हो सकता है कि फिर टॉस होगा और फिर ही आगे मैच का फैसला होगा। अभी ऑफिशियली टाइमिंग वैसे 12 मिनट मतलब पड़े हैं। 12 इससे मिनट पहले तक आप देखिए ना कोई कि भी मतलब फैसला हो मैचेस सकता है। बारिश की नजर हुए भी हैं। अगर हम लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मैच की बात करें तो स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा स्कोर बहुत बनाया अच्छा, था और लेकिन बारिश की नजर हो गया था। तो ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि आप अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो मगर बारिश आपका मैच रोक दे। जो भी होता है देखें, पाकिस्तान ने कनाडा के साथ तो मैच जीतना ही है जो तकरीबन एक दिन बाद है। तो आयरलैंड के साथ अपना मैच जो है वो पाकिस्तान को खेलना ही है और पाकिस्तान कनाडा के साथ दोबारा नहीं फॉरन माय मिस्टेक, बट ये है कि पाकिस्तान को जीतना है वो वाला मैच, क्योंकि अब आप अगर आयरलैंड से फिर हार जाते हैं तो बहुत अफसोस की बात है। आयरलैंड को तो मतलब आप देखें कनाडा ने भी हरा दी है और आप कनाडा से जीते हैं, तो यू शुड हैव टू पुट सम एफर्ट इन दैट मैच एज वेल, क्योंकि आपको वो मैच तो खेलना ही है वेदर यू कम इनटू सुपर 8 और नॉट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम हमेशा यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि बारिश होगी तो हम आगे जाएंगे, बारिश नहीं होगी तो हम आगे नहीं जाएंगे। मतलब ये सिचुएशन हमारे ऊपर जब रिलाई करती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें आईसीसी की, अभी मैं सुबह से समझ लें तीसरी बार ये बात करने वाली हूँ। मतलब कि आईसीसी की अगर हम बात करते हैं तो आईसीसी के टूर्नामेंट बहुत बड़े होते हैं डेफिनेटली, और अभी जो T20 जा रहा है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी और आप दोनों के साथ कि एग्जैक्टली हम जरा रिकॉल करते हैं कि प्रॉब्लम्स आई कहाँ हैं। सबसे पहले बात हुई फैसिलिटीज़ की, जो इंडिया ने मेंशन किया कि यहाँ पर प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। उसके बाद डिस्कस हुआ वहाँ का वेदर। फिर तीसरी बार वहाँ पर तीसरी चीज़ जो थी वो आई पिचेस की, कि पिचेस बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग की बात आई, जो श्रीलंका ने मेंशन किया कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और होटल्स में उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। मतलब 8-8 घंटे की फ़्लाइट है, 2-2 शिफ्ट्स के अंदर जो है वो टीम्स स्टेडियम्स तक जा रही हैं। और फिर द फिफ्थ थिंग दैट केम वाज दैट कि फ्लोरिडा का वेदर इतना ख़राब है कि मैचेस मुतासर होने का खदशा है, और उसके बाद शायद कहीं ना कहीं वेन्यू तब्दील भी किया जा सके। तो बहुत नज़र का शिकार, काली नज़र का शिकार नहीं हो गया ये टूर्नामेंट? इतने सारे मसाइल इस टूर्नामेंट में आया आईसीसी को। मेरे ख्याल में वेदर को थोड़ा सा हम ये जो मसला है इसको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वेदर के बारे में तो कुछ नेचुरल एक चीज़ है, ये कुदरती एक चीज़ है। जहां तक बात है ना फैसिलिटीज, उसमें वाकई श्रीलंकन और आई थिंक साउथ अफ्रीका की टीम को भी मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोनों टीम्स को मेरे ख्याल मसला आया। उनका ट्रैवल में वो फंसे भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेचारे अपना प्रैक्टिस सेशन उनके जो है वो नहीं हो सके। हाँ, ये एक ज्यादती थी। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बीसीसीआई को उन्होंने फैसिलिटेट किया है, जो मेरे ख्याल में आईसीसी की एक नाइंसाफी है। इंडियन टीम को उन्होंने जो होटल दिया वो स्टेडियम से 5 मिनट की मुसाफत पे था, और बाकी टीम्स के साथ मतलब आप देखेंगे तो वो उनका जरा बहुत फासले पे था। जैसे हम श्रीलंका की बात की है, मतलब उनको 6-8 घंटे का ट्रैवल करना पड़ा। इवन कि उन्होंने तो लेटर भी लिखा, पता नहीं उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, वो मेरी नजर से नहीं गुजरा। और एंड पे अगर बाकी हमने जो बात की पिचेस की, तो पिचेस तो सारी यूएसए में फर्स्ट टाइम चूंकि क्रिकेट एक मतलब इवेंट हो रहा है, और पिचेस तो सारी ड्रॉपिंग थी। लेकिन जो नासो की पिच थी इस पे तो मेरे ख्याल में जो बैट्समैन है वो बदवाई देंगे आईसीसी को और गालियां भी देते हैं। नासो की पिच एग्जैक्टली ड्रॉप इन थी, बाकी तो स्टेडियम्स पर पहले मैचेस हुए हैं। मैं इस पे अगर आपको थोड़ा सा रोशनी इसमें अगर मैं डालूं, जी वो आप ऊपर से उतार सकते हैं। आप ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ ये सोचना आईसीसी की जानिब से और ये स्टेक होल्डर्स की जानिब से कि ग्लोबलाइज करना है इस टूर्नामेंट को, यूएस पे लेके जाना है, नॉर्थ अमेरिका में एक्सटेंड करना है इसको, तो एक अच्छी बात ही अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी बात ये कि न्यूयॉर्क में मैचेस कराना ये भी एक अच्छा आइडिया था, क्योंकि एक सेंटर ऑफ अटेंशन है न्यूयॉर्क, और आप ये देखें कि यहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, ये भी एक अच्छी चीज थी। लेकिन नजर ज्यादा वैसे इंडियंस ही आए, और टाइम स्क्वायर भी है ना, 104 दिन में एक स्टेडियम तैयार करना और अफरा तफरी पे करना, ठीक है, बहुत जबरदस्त काम किया कि इन टर्म्स ऑफ के स्टैंड्स वगैरह जो आपने इंस्टॉल किए, ब्रिलियंट। लेकिन आउटफील्ड भी चले मान ली स्लो, क्योंकि कैरिबियन में भी स्लो आउटफील्ड है। मेन मसला क्या आया, पिचेस का आया कि ड्रॉप इन पिचेस का आया। अब जिस बंदे ने ड्रॉप इन पिचेस के एग्जीक्यूशन का प्लान जो है वो प्रपोज किया और ओके किया, तो उसको ये सोचना चाहिए था कि नीचे ड्रॉप इन पिचेस को सेटल होने में ना, सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। क्यूरेटर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या पिच है, पीछे तो कौन बहुत टाइम लगता है, या तो बहुत पहले ही आप कर लेते, और 104 दिन में जो आपने अफरा तफरी की है वही से प्लान आपका जो एक्सपोज हुआ है। नहीं तो इस पे बहुत पहले काम करना चाहिए था। अगर ड्रॉप इन पिचेस करनी भी थी इंस्टॉल तो बहुत पहले करते, ताकि वो सेटल डाउन हो जाती। और जहां तक बात है वेदर की, तो वेदर तो ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। लेकिन इसमें भी
issue भी नहीं मतलब कह सकते। आईसीसी इतना बड़ा इवेंट करने जो मतलब उनका चल रहा है, जो मेरे ख्याल में उनको वेदर का भी कोई अरेंज करना चाहिए था। देखें बात पता क्या है, फ्लोरिडा में क्या मौसम होगा, सैलाब है, तूफान है, आंधी है, बारिश है, बूंदाबांदी है, जो भी है, दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है। तो मेरे ख्याल में इसका मुतबादल उनके पास लेकिन अली वही अभी हो नहीं मोहम्मद सकता ना। वसीम साहब कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी अभी इतनी भी आगे नहीं गई है कि आप एक साल बाद का नहीं weather नहीं, बता एक साल मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप इन टाइम भी तो फैसले ले सकते हैं ना। आप फैसला ले सकते हैं। इसमें अभी भी एक ये मसला चीज़ आएगा, conditional है। एक मसला इसमें आएगा, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा स्टाफ वगैरह और लॉजिस्टिकल बैरियर्स की वजह से आप नहीं कर सकते ना ये चीज, अभी इतनी एडवांस नहीं हुए मेरे हिसाब से। तो मेरे ख्याल में तो मैं रात देख रहा था कोई तकरीबन 26 या 27 दिन पहले की मतलब जो रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर सारे मैचेस हैं जो नॉट जस्ट ये यूएस और आयरलैंड, जितने मैचेस मतलब यहाँ पे Definitely, रखे I गए वो think सारे 3 मुतासिर हो matches यहाँ पर और सकते हैं। हैं। मेरे ख्याल में 20-22 दिन बहुत है। ठीक है, आप मतलब न्यूयॉर्क से टीम्स को ला रहे हैं यहाँ पे, हाँ, मेरे ख्याल में तो अरेंज हो सकता था अगर आईसीसी चाहता था। सब इतना कुछ हो सकता मसला है कि नहीं इतना है। बड़ा एक टूर्नामेंट है आईसीसी थोड़ी कमाई कर रहा है अभी, मेरे ख्याल में हर प्रोग्राम में कह देती हैं, वीडियोस दे रहा है, तस्वीर दे रहा है, फोटो शूट करवा रहा है, प्लेयर्स की एक्टिविटीज, मतलब कितना रेवेन्यू उनको मतलब आप देख लें कि कमा रहा है, तो मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए था। देखिए लेकिन पैसे आईसीसी ने अच्छे खासे कमा लिए इसमें, लेकिन अब बात यह है कि क्या उन्होंने फ्यूचर देखना है यूएस का, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चल सकता कि आप इंस्टॉल करो स्टेडियम इस तरह, या प्रॉपर काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा इस पे। इस तरह नहीं है, क्योंकि ये इससे बेहतर था आप ओमान और यूएई में करा लेते फिर। उमर आपसे एक सवाल है, आप पाकिस्तान को फाइनल्स में देख रहे हैं? पाकिस्तान को कौन से किसके फाइनल्स में? अभी फाइनल्स देखिए अभी तो सूरत हाल जो है उस पर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहले तो हमें फेवर्स चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फेवर चाहिए कि वो करामतें करे। दूसरी बात ये है कि फिर बार की तरह आप ये करें कि आयरलैंड हराए, फेवर करे हमें, फिर हम आयरलैंड को हराए। मैं पाकिस्तान को फाइनल में देख रहा हूँ। इतने हिकअप से जरूरी अच्छा, है देखिए मैं मेरी बात सुनो, हाँ, मैं हाँ। पाकिस्तान को फाइनल में देख रहा हूँ न्यूजीलैंड के साथ। वाह वाह वाह, और मेरे ख्याल में ये फाइनल जो है ना वो कौन सा पाकिस्तान वाला? जीत जाएगा। कौन सा क्या final? बात, उसके बाद आपकी आंख खुल जाएगी, वापसी का उसके बाद आपकी आंख खुल जाएगी। वापसी का यूएस से वापसी अच्छा, का वो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का फाइनल मतलब देखना है कि मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड पहले वहां जहाज की रेस लगेगी आपस में। युगांडा से खेल के कल, उसके बाद चले जाएंगे। वो एरोप्लेन की रेस फाइनल लगेगी ना? न्यूजीलैंड जीत जाएगा जी, पाकिस्तान यहाँ पर भी हार जाएगा दूसरे नंबर पे होगा। अरे अल्लाह रहम करे। अच्छा मेरी बात सुने, अब मैं ये कह रही हूँ कि देखें कि हमारी प्रॉब्लम्स आप देखें कि कहाँ से मतलब स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे जाके खत्म होती हैं, कि खत्म नहीं होती हैं, स्टार्ट रहती हैं। अभी हम चाहते क्या है कि यूएसए आयरलैंड से हारे, हाँ जी, आयरलैंड जीते, बारिश ना हो सबसे पहले, फिर आयरलैंड जीते, फिर हम आयरलैंड को हराएं। मतलब आप बड़े बड़े ख्वाब हैं, ठीक, अच्छे अच्छे ख्वाब हैं, लेकिन आप देखें कि सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे वेरी कर रहा है। उसके बाद जो है वो हम आगे देखेंगे कि अब हम सुपर 8 में आए, वो भी इस सूरत में कि अगर हम एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतते हैं और आयरलैंड यूएसए को अच्छे मार्जिन के साथ हराता है। नहीं, मार्जिन इसमें मार्जिन नहीं मैटर करेगा, बस हारना जरूरी है। पाकिस्तान का रन रेट अभी यूएस से बेहतर हो ही गया है, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज के रेन और ये जो फैक्टर्स है कि आयरलैंड हमें यार पहली बात तो ये है कि मेरी तो दुआ ये है मैच जो भी जीते, लेकिन अच्छा मेरी जी, दुआ ये आउटफील्ड मैच की हो। तस्वीरें मेरे सामने अभी आई हैं। यूएसए अपेरेंटली अभी डिजर्व करती है अभी की आउटफील्ड की तस्वीरें मेरे सामने आई हैं और मैं देख रही हूँ कि वहां पर पानी खड़ा है। बारिश रुक गई है, लेकिन ये हो सकता है कि बारिश रुकने की वजह से अगर वहां पर सूरज निकलता है जो कि शार्प होता है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो ड्राई हो जाएगा और फिर मैच जो है वो जारी हो सकता है। मुझे लगता है कि आई गेस सो कि अभी हमें आधा घंटा लग जाएगा टॉस करने में, अगर बारिश दोबारा नहीं होती है तो हाफ एन आवर तो लग जाएगा हमें ये चीज़ देखने में, आउटफील्ड ड्राई होने में और उसके बाद ही। लेकिन ये कि पानी खासा मौजूद है वहाँ पर, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इवन खेलते हुए भी आ सकती हैं। उमर आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप ओडीआई में धर्मशाला का स्टेडियम, जी जी, वो बहुत ज्यादा इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ था, जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो स्लिप हुए और मैचेस जारी थे। आई गेस नेदरलैंड का मैच था और बड़ी टफ सिचुएशन हुई थी वहाँ पर कि बारिश की वजह से सूरत हाल खराब हो गई थी। लेकिन ये कि वहाँ पर एक्चुअली कुछ मौसम ऐसा था, कुछ वो दिन ऐसे थे कि वहाँ पर धूप ज्यादा नहीं मतलब आई, लेकिन ये कि आज तो खैर धूप का भी इम्कान है और कहा जा सकता है हाँ, कि सूरत हाल बेहतर तो हो सकती है। प्रेडिक्शन है कि बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अच्छा मुझे ये आप दोनों से सवाल पूछ रहे हैं जी कि आपको अभी तक किस टीम की और किस प्लेयर की परफॉर्मेंस ज्यादा इंस्पायर की है इस टूर्नामेंट में? अली भाई और मीरा बाप दोनों। फजल हक फारूकी एंड ज़ाद राना ऑफ कोर्स।
फ्रॉम अफगानिस्तान से। यार मुझे तो पाकिस्तान से उम्मीद थी, लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया अच्छी जा रही है। मुझे जो मैं इंस्पायर हुआ मार्कस स्टोनिस से हुआ ऑब्वियसली, और द वे ही जस्ट शोकेस्ड हिज ऑलराउंड प्राउस। इसके अलावा अगर आप बात करें फजल हक फरूकी, नो डाउट अबाउट दैट, फिर जॉन कैरिको जो पीएनजी से आए हैं, नहीं आप ब्रायन मसाबा से भी बहुत इंप्रेस। वो आगे अगला नाम होने का था पीएनजी के बाद। लिस्ट है, काफी ज्यादा लिस्ट है, लेकिन मैं अभी बहुत युगांडा पे आएंगे। पीएनजी एरेस्मस जो के नामीबिया के कप्तान है, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। क्या नाम था? फिर मनसी जो स्कॉटलैंड के प्लेयर है यार, जिन्होंने परफॉर्म किया, वी हैव टू एक्नॉलेज। ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सीसी बाउ ने 43 बॉलों पे 50 किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑन अ रियल नोट। बहुत जब अपन ऑफ रेसिस्टेंस दिखाई थी, बड़ी स्लो विकेट थी और 136 तक ले गए थे। आज चले नहीं, सीसी बाउ अपनी टीम के लिए चलते तो मे बी रिजल्ट वुड हैड बीन डिफरेंट। असद वाला जो उनके कप्तान है, बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, बैटर अच्छे है, बॉलर अच्छे है, लेकिन नहीं चल पाए इस टूर्नामेंट में। फिर टोनी यूरा उनके बैटर है, ओपनर, वो नहीं चल पाए। अगर वो चलते तो थिंग्स वुड हैड बीन डिफरेंट। सारा मैंने सिखाया हुआ है। जी मजाक कर रही हूँ। अच्छा खैर, अच्छा मेरा भी एक क्वेश्चन है आप दोनों से कि अगर हम लोग बात करें अभी रिसेंटली, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे आई गेस शकीबुल हसन की, कि वो उनके बारे में बड़ी बात होती है। अभी वीरेंद्र सहवाग ने उनसे कहा कि मतलब आपको जो है वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, आप जिस तरह से परफॉर्म, मतलब उन्होंने पहले ये बात की थी कि आप जैसे खेलते आ रहे हैं, दिस इज नॉट द वे यू यूज्ड टू परफॉर्म एंड यू हैव स्पेंट सो मच टाइम, सो यू हैव टू लीव द क्रिकेट नाउ एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स। खैर उनसे जब पूछा गया शकीबुल हसन से आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, ये कल उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने 64 का स्कोर किया, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पहले तो उनसे पूछा गया वीरेंद्र सहवाग ने आपके बारे में जो क्रिटिसिज्म जाहिर किया, तो वो कहते हैं हु, तो कहते हैं वीरेंद्र सहवाग ने। मतलब पहले तो उन्होंने ये जेस्चर दिया कि अच्छा कौन, एक तो ये था उनका, ठीक है, मतलब उनका हो सकता है उन्हें नाम ना, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ये एक सार्कास्टिक होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी ठीक है, मतलब अपना जब उन्होंने जवाब दिया। आपको लगता है कि एक प्लेयर को एक स्पोर्ट्समैनशिप की जरूरत होती है, अच्छा खेलने के साथ साथ उनमें स्पोर्ट्समैनशिप भी होनी चाहिए? देखिए, प्लेयर का दूसरा नाम स्पोर्ट्समैनशिप है, क्योंकि ये नहीं होगी तो आप डिफाइन कैसे करोगे? क्रिकेट आपको एंड्योरेंस, ये सारे एलिमेंट्स सिखाती है, फिर भाईचारा वगैरह, कोऑपरेशन वगैरह। अगर ये फ्रेंचाइज लीग भी होती है तो उसके जो वन ऑफ द प्रोस ये है कि आप दूसरे प्लेयरों के कल्चर जो है शेयर करते हो, उनसे बातचीत करते हो, और एक जो है आपके टाइज भी बेहतर होते हैं, एक दूसरों के मुल्कों के बारे में आप जानते हो ना, एम्बेसडर जो होते हो, तो इस तरह गुडविल जेस्चर दिखाना बड़ा जरूरी होता है। हाँ। अब आप देखें शाकिबुल हसन की ये प्रॉब्लम जरूर रही है, लेकिन अगर ये बात जो सहवाग साहब ने की है तो मेरी अब उनकी राय हो सकती है, मेरी राय ये है कि अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हैंड उन्होंने दिखाया है, क्रूशल उन्होंने 64 कल किया है ना, चले है काफी देर बाद जो चले हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंस होती है, एक सीनियर पार्टनर की अपनी टीम में एक रोल होता है, और बहुत अच्छा किया उन्होंने। होपफुली जब तक इनके क्रिकेट रह गए, इनकी और महमूदुल्लाह की ये डिलीवर करते रहे, दोनों अपने जान मारे, महमूदुल्लाह बड़ी जान मारे, कल उन्होंने आउट भी किया, जानबूझ के डिलिबरेटली बॉल जो है वाइड ऑफ स्टंप पे की और स्टंप किया। मुझे याद है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था ना, उसमें नाकस एम्पायरिंग की वजह से भी उनको बड़ा लॉस नुकसान हुआ बांग्लादेश को, वरना जो 4 रन उन्होंने, आपको याद होगा हम जब मैच देख रहे थे तो एक LBW की जो अपील थी वो 4 रन काउंट नहीं हुए और बांग्लादेश 4 रन से ही आ रहा है, हालांकि वो LBW आउट भी नहीं था। बिल्कुल सही बात। तो ये बड़ा आपने। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ओमान की क्रिकेट के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। उसकी वजह ये है कि वो कल नॉकड आउट हो गया, उनके मैचेस उन्होंने सारे खेल लिए इंग्लैंड के खिलाफ। पहले उनके लिए इज़हार ताज़ियत भी करेंगे, मतलब जिस तरह वो नॉकआउट हुआ, 47 मतलब जुल्म किया गया इंग्लैंड की जानिब से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा खेले थे, उन्होंने सिर्फ 39 रन से हारे हैं, कंसीडरिंग ओमान बड़ी अच्छे, लेकिन ओब्वियसली इंग्लैंड ने बिल्कुल ओमान ने जिस तरह से चाहत फतेह अली खान को वो सॉन्ग डेडिकेट किया ना, दैट वाज अमेजिंग। लेकिन ओमान के जो कैप्टन है आकिब इलियास, उन्होंने ये कहा, बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, जो कि मुझे बड़ी इंस्पायर की है। उन्होंने कहा है कि वो जो है रेगुलर टीमों के साथ खेलने को उनको मौका नहीं मिलता, वंस इन अ ईयर मिलता है, और उससे क्या होता है, टेक्निकल बात है कि 145-150 के जो बर्क रफ्तार पेसर्स है वो उनको मिलते नहीं है। अब जैसे कल इंग्लैंड जो है आर्चर, वुड, ये जो पेसर्स है, स्पीडस्टर्स है, 150 तक करा रहे हैं, तो एक इनके लिए नया एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं कि अगर हमें इस तरह का मौका मिले तो थिंग्स वुड हैड बीन डिफरेंट। मतलब ये आप देख रहे हैं, इंग्लिश बड़ी लेवल की बोली उन्होंने।
Very nice. Oh my God, this is your English? Oh, very good. That's fine. इन फ्यूचर मतलब आप देख रहे हैं कि अगर ओमान को ये सारे मौके मिले तो वो कोई बड़ा मतलब सरप्राइज दे सकती है। उनके खिलाड़ियों में वैसे कॉन्फिडेंस हो है आकिब, मैं तो उसके कॉन्फिडेंस से अच्छे प्लेयर्स हैं। कम से कम मैं हमारी टीम में एक बहुत सीनियर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आकिब इलियास में, मैंने जो देखा। कहीं आप मोहम्मद रिजवान की नहीं बात तो मैं नहीं कर बस रहे? वो ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब वो भी अक्सर प्रेस ठीक हो कॉन्फ्रेंस गया। करते हैं। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है तो कॉन्फिडेंस हमारे कप्तान का भी बहुत कमजोर लग रहा है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो गला खराब हो गया अली जी का। अच्छा, प्रैक्टिस जो है उसकी वो भी पाकिस्तान टीम नहीं कर पाई, और पाकिस्तान टीम को सबसे बड़ा जो इस टूर्नामेंट में जो एक मैं समझती हूँ कि एक आपका माइनस पॉइंट जो आपको रहा है, जो आपको वीक करता रहा है, वो आपकी प्रैक्टिस थी। बिकॉज आप जब आए आपको वार्म अप मैचेस ना मिल सके, आप इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहे थे और इंग्लैंड में आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एक्चुअली आप हार रहे थे। वो प्रैक्टिस ही थी, वो एक आप इन ग्राउंड पे थे ना, आप इन ग्राउंड नहीं, वो हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं इंग्लैंड ने भी तो नहीं किया ना, वार्म अप मैचेस ने भी नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं खेले, न्यूजीलैंड ने भी नहीं खेले, न्यूजीलैंड ने भी नहीं किया, तो प्रैक्टिस जो है वो श्रीलंका के साथ भी ज्यादा लेकिन हुई, फिर वो भी नहीं भी खेल पाए। उसके बाद भी अगर हम बात करें, आज भी पाकिस्तान टीम अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकी, और आप देखेंगे कि परसों उनका मैच है 16th को। सो प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस जो रही है, डोंट यू थिंक दिस आल्सो शोज द लैक ऑफ इंटरेस्ट समवेयर, कि हम अपनी प्रैक्टिस पूरी नहीं कर पा रहे हैं और हमें प्रैक्टिस करने में कोई खासा इंटरेस्ट भी शायद नहीं हो रहा है। मतलब मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम हेयर एंड द टीम इज देयर, लेकिन ये है कि अगर आप बात करें कि अगर वो जा सकते हैं बाहर आउटिंग के लिए, फैन से मिलने के लिए, टाइम स्क्वायर पे जा सकते हैं, ठीक है ना मीरा, वो सही है। उस तरह वो हवा खाएंगे बाहर की तो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरी पे प्रैक्टिस, ये तो लाइटर साइड बात है, लेकिन प्रैक्टिस की बात है, प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होते हैं ना, वो इतने तो नहीं ना, देखे सारे खेले हुए मैचेस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कैपेबल हो ना भाई, आप डिलीवर करो। फिर अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही तो ग्राउंड में आप डिलीवर करो। ये तो बात है कि आप जो है कितने ज्यादा प्रेशर हैंडल कर लेते हो, मेंटली कितने आप स्ट्रांग हो, आप भाई पैसे लेते हो, प्रोफेशनल हो, ये चीजें नहीं मैटर करती यार। देखें ना, वो अभी इतनी ज्यादा इनकी तनख्वाहें हैं, मतलब कल मुझे शेयर किया किसी ने कि आप ये देखें कि इनकी सैलरीज कितनी ज्यादा है, मतलब 35 लाख, 45 लाख, 15 लाख, मिनिमम 15 लाख, यू नो। तो आप देखेंगे इतनी ज्यादा सैलरीज हैं, आपको उस चीज की तो टेंशन नहीं है, आपने बदले में यार क्या आप परफॉर्मेंस देनी है। देखें जो नसीम शाह है, मतलब वो यंगस्टर ही है ना, क्या बात है, क्या खूबसूरत उसने बात की। उसने कहा आप खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी हर कंडीशन में खेल सकता है, और उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को कि हम अच्छा नहीं खेल पाए। आपको याद होगा 2018 में बर्फ में खेला गया था एक एग्जीबिशन मैच, जिसमें शाहिद खान अफरीदी भी रिप्रेजेंट किया था, आपको याद? नहीं, मैं ऐसे मैचेस नहीं देखता। नहीं वाकई इट वाज मे बी पता नहीं किसी ठंडे ऐसे मैचेस का मैच स्विट्जरलैंड में था, कई था मैच हुआ था, एग्जीबिशन मैच हुआ था। अच्छा, वो उसमें लेजेंड क्रिकेटर्स होंगे, सारे लेजेंड क्रिकेटर्स थे, इंक्लूडिंग शाहिद खान अफरीदी। अच्छा, एग्जैक्टली मतलब देखें ना आप किस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान टीम ने ये, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी भी कंडीशन से, किसी भी जगह से जो है वो बेखबर है, बाखबर है, हर चीज़ से परफॉर्म करते आए हैं, और अब जाके अगर नहीं परफॉर्म करें, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो कि व्हाई दे आरंट फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिस। बट देखिए, जब नियतें नहीं होती ना तो तब वो भी आपके भी वो मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, एक बात मैं ऐड करूंगी, शाहीन आफरीदी रिसेंटली ही सेड दैट हम जब अच्छा खेलते हैं तो आप लोग डेफिनेटली हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत उस वक्त होती है जब हम नहीं खेल पा रहे होते हैं। एज अ क्रिकेटर आई फील लाइक ही इज राइट समवेयर, कि जब वो नहीं खेल रहे होते हैं उसी वक्त सपोर्ट की जरूरत होती है। मगर आप ये भी देखें कि हम कब से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कितना लंबा अरसा हो गया। सवाल तो ये करना चाहिए ना कि इससे बेहतर कौन सी आपके पास इवेंट होगा खेल का, जहां पर आप वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं, आपकी सीरीज थोड़ी खेल रहे हैं, जहां पर आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो हम आपको सपोर्ट करें। यार ये मेन इवेंट है। बार बार हम उमर गुल का जिक्र यहाँ पे तो तनकीद होगी, उन्होंने 5 विकेट ली, न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 विकेट क्यों करते, क्योंकि उन्होंने भाई एक मौका दिया 2009 के T20 वर्ल्ड कप में। फिर शाहिद खान अफरीदी ने जिस तरह से एंकर रोल प्ले किया, मलिक साहब ने रोल प्ले किया, कामरान अकमल साहब ने रोल प्ले किया, मेंशन करते हैं यूनुस खान की क़यादत में, क्योंकि हम करेंगे, हमारी ये क्रेडिट है ना, ये सारा कुछ है। अब इसकी बात तो ये है एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि जिसमें शामिल होने वाला हर शख्स तनकीद की जद में जरूर आता है,
हाँ वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली क्रिकेट से जुड़ने वाला हर शख्स, मेरा बाप कुछ भी कर लो तनकीद होती है, लेकिन वो फर्क वाज़ह हो जाता है कि कौन सी कंस्ट्रक्टिव तनकीद है, कौन सी नहीं है, कौन सी पर्सनल है। लेकिन देखें यहाँ पर देयर इज नथिंग पर्सनल, इट्स ऑल अबाउट द तनकीद बराए इस्लाह, कि जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उसका मकसद ये है कि आपके अंदर हमें जो चीजें लग रहा है कि ये बेहतर हो सकती हैं और नहीं हो रही हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं, ना कि हम उन पे बात करते हैं कि जो चीजें हमें पता है कि एक चीज है ही नहीं और हम उसको दोबारा से एक रीजनरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग मिसिंग एंड वी हैव टू फिल दैट पॉइंट, तो उसके ऊपर बात होती है, वरना नजर आ जाता है एग्जैक्टली जैसे उमर ने कहा है कि क्या चीज पर्सनल है और क्या नहीं है, वो नजर आ जाता है। बट क्रिकेट इज समथिंग कि जिसके ऊपर बात होती है, तनकीद होती है और होती रहेगी, क्योंकि खेल का ताल्लुक हार और जीत से होता है। अच्छा, तो हारने वाले पर तनकीद होती है, जीतने वाले पर खासकर जब आप जा रहे हैं ना बड़े इवेंट में, फिर आप पर तनकीद ही होगी, आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, आपको बहुत दुनिया देख रही होगी। अगर इंडिया हार जाता पाकिस्तान से फॉर इंस्टेंस, तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल जी रोहित शर्मा पर होती, बिकॉज रोहित शर्मा और विराट कोहली उस मैच में स्कोर ज्यादा, अगर ये इंग्लैंड हार जाता कल ओमान से, तो फिर उनका कप्तान चेंज हो जाता, हमारे उमर ही माइकल वॉन को इतनी बातें पहले ही कर रहे थे। खामोशी ना छाया करे जी प्लीज, गुफ्तगू अपनी कंटिन्यू रखो। मैं पहले कह चुका ना, उन्होंने सुना है उमर भाई। अच्छा अली भाई, एक बात, आपको क्रिस्टोफर हेनरी गेल कितना याद आते हैं, द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वाज, वेस्ट इंडीज ऑल्दो ही इट इज डूइंग ब्रिलियंट, क्या कहा जाता था यूनिवर्स पोस्ट यार, मार्लन सैमुअल्स का 2016 में वर्ल्ड टी20 में बड़ा रोल था उनका, और 2013 से इनकी शेन वॉन महरूम से जो है ना एक टसल स्टार्ट हुई थी वे बैक बिग बैश लीग में, जबकि एक इनका फिजिकल कांटेक्ट हुआ और मार्लन वॉन ने उनको ऐसे किया और फिर सैमुअल्स ने बल्ला फेंक दिया, और ये जो है ना एक राइवलरी जो है 2016 के वर्ल्ड टी20 में भी चली, जब वॉन जो है कमेंट्री बॉक्स में थे और मार्लन सैमुअल्स ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, एंकरिंग रोल प्ले किया, 70+ स्कोर किया, वो तो अलग बात है, एंड पे आके कार्लोस ब्रैथवेट ने मैच को कंक्लूड किया विद 4 कंसेक्यूटिव सिक्सेस। तो फिर उसके बाद सैमुअल्स ने एग्रेशन का इजहार किया था 2016 में, और बड़ी मुझे लिटरली वेस्ट इंडीज टीम में मार्लन सैमुअल्स, आई वाज रियली इंस्पायर्ड एज अ किड, कि मैं जब देख रही थी तो मुझे उनकी इनिंग्स जो है, उनका जो एक वे हाउ ही यूज्ड टू बैट वाज रियली अमेजिंग, मुझे अभी भी याद है। सो इट हैपेंस कि जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जो टेक्निक्स होती हैं, जो उनका अंदाज होता है, जैसे अभी कल उमर और मैं बात कर रहे थे अब्दुल कादिर की, कि जो उनका एक स्टाइल था बॉलिंग का, ये चीजें याद रहती हैं, लाइफ टाइम याद रहती हैं। और अभी जो हमारी टीम है पाकिस्तान की, जो हमारी प्लेइंग 11 जो वहाँ पर खेल रही है, वो क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या आगे बताएंगे किसी को कि हमारे फ्यूचर में मॉडर्न क्रिकेट है ना, अगर आप इसकी बात करें, इसमें वेस्ट इंडियन जो प्लेयर्स हैं, खासकर उनके जो बैट्समैन हैं, वो बहुत आगे हैं बाकी चीज पर। अच्छा, अब वहाँ पर गुर्बत छा गई है, गुर्बत तो खैर शुरू से थी, उनके बोर्ड के पास पैसे नहीं थे, आपको पता होगा, वो लीग से ज्यादा कमाते हैं, उनकी मतलब सैलरीज वगैरह में नहीं है इतनी, मॉडलिंग कर लेते हैं, या जैसे देखा कोई म्यूजिशियन बन गया या कोई जॉब करने लग गया, तो लेकिन ये है कि उनमें क्रिकेट पैशन बहुत ज्यादा था, और उनकी हिटिंग स्केल की बात की उमर ने, तो मेरे ख्याल में वो टी20 क्रिकेट बेताज बादशाह रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग उस जैसा नहीं बंदा आ सकता टी20 क्रिकेट में, कोई शक नहीं है। तो मॉडर्न क्रिकेट जो टी20 क्रिकेट है, इसमें वेस्ट इंडियन प्लेयर को नहीं, और केवल सिर्फ अपने खेल से बल्कि अपने अंदाज से, अपने फन से जो है फैंस को एंगेज करना जानते थे, और जिस तरह वो बॉलिंग करते थे वो भी लेवल अलग था, और जिस तरह वो विकेट लेके जो सेलिब्रेट करते थे, इवन डेविन ब्रावो को देख ले कि क्या सिग्नेचर उनकी एक सेलिब्रेशन का स्टाइल रहा है, और उन्होंने 2016 में एक एंथम भी जो लॉन्च किया था, अपना सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसके चर्चे जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हुए थे, और अभी भी उन्होंने रिसेंटली भी एक सॉन्ग रिलीज किया है, तो वो बेशक अभी वो अफगानिस्तान के डगआउट में बैठे हैं, अफगानिस्तान के को मतलब कंसल्टेंट बने हुए हैं वो, तो आप ये नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। आई वुड लाइक टू मेंशन अनदर थिंग कि अगर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, तो रोहित शर्मा हैज मेंशन्ड दैट हाउ मच रिलीफ ही हैज नाउ आफ्टर कमिंग टू सुपर 8। तो आप देखेंगे ये सुपर 8 में आना इस बार हर टीम के लिए एक इम्पॉसिबल चीज नजर आ रही थी, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब एक 100% यकीन कि डेफिनेटली सुपर 8 में आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये यकीन हर टीम में इस बार जो है वो हमें इसकी कमी नजर आई है, चाहे वो वेस्ट इंडीज थी, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था
कि न्यूजीलैंड सुपर 8 में भी नहीं जाएगी। मतलब न्यूजीलैंड को तो लोग अपनी टॉप 4 में रख रहे थे। अब ये देखे ना, एक आपका जो चैंपियंस है, एक चैंपियन श्रीलंका, वो तो नॉकड आउट हो गया है। पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर इंग्लैंड में भी चले जाए, वो भी एक चैंपियन रहा है। फिर न्यूजीलैंड जो है वो फाइनलिस्ट रहे हैं। तो यू नेवर नो के न्यूजीलैंड के बारे में तो बिल्कुल तवक्को नहीं की जा सकती थी। मतलब 10 साल का जो उनका पिछला रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो न्यूजीलैंड टॉप 4 में तो कंफर्म थी। लेकिन उनकी टीम में भी अब मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी खिलाड़ी भी ज्यादा लीग्स पे जा रहे हैं। आईपीएल में तो खैर उन्होंने, अब देखें, मैं बात देख रहा था, विलियमसन ने इनकार कर दिया था। नो डाउट मुझे बहुत पसंद है वो एज ए कैप्टन, राइट। लेकिन आप देखेंगे वो आईपीएल खेलने गए, पाकिस्तान नहीं आए और आईपीएल में भी वो नहीं खेल सके। उन्होंने बेंच पे ही गुजारा ना पूरा सीजन सारा, बिल्कुल। और कॉनवे भी इसी तरह, मतलब जो थे वो भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ। तो अब T20 उनका भी, मतलब वर्ल्ड कप में आप देखें वही हाल हुआ है ऑलमोस्ट। वो ज्यादा खेलने से डरते थे या वो ज्यादा पैसे के लिए खेलना चाहते थे, इनमें से आप कोई भी मतलब ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ा बुरा असर पड़ा और इस बार मेरे ख्याल में कोई वो बैड लक रही है। एक तो अफगानिस्तान ने बिल्कुल उनका डिमोरलाइज कर दिया, 84 रन से शिकस्त दे दी, और उसमें न्यूजीलैंड कहीं एक्टिव नहीं रहा। मतलब वी हैव सीन के ड्रॉप कैचेस फिन एलन की जानिब से, डेविन कॉनवे ने तो जो है रन आउट अपॉर्चुनिटी में हुआ था, वो हुआ था। हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो पिच भी उमर उनको वैसे उसकी रिपोर्ट वही कह रहा हूं ना, अफगानिस्तान हावी इतना हो गया उन पे, अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रैश राशिद खान, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, ही जस्ट एग्जीक्यूटेड थिंग्स, फजल हक फरूकी। नहीं, अफगानिस्तान के जितने भी कैप्टन बदले, आप ये देखें कि उनकी कारकर्दगी ऊपर ही गई है। उसका कोई किसी मेहनत है, प्रोसेस की हम बात करते हैं, एक प्रोसेस है। आप ये देखें कि मोहम्मद शहजाद जो है ना, उनके बैटर मोहम्मद शहजाद विकेट कीपर कितने एग्रेसिव रहे ओवर द ईयर्स। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में रहे, पेशावर में रहे, उर्दू बड़ी लेवल की बोलते हैं। तो कहने की बात है, मेहनत है। फिर इसके अलावा आप देख ले उनके करीम जन्नत, ये सारे प्लेयर, एक सिलसिला चलता आ रहा है। शाहपुर जदरान इनके बॉलर हुआ करते थे, दौलत जदरान इनके एक बॉलर हुआ करते थे, इब्राहिम जदरान तो अब आया ना, और क्या लेवल के आए और छाए हुए। तो जदरान ऑलरेडी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अफगानिस्तान की साइड पे, तो बड़े अच्छे। हाँ, समीउल्लाह खान शनवारी उनके एक ऑलराउंडर थे, लेग स्पिन करते थे और स्लॉग बड़ी लेवल की करते थे। तो एक तसलसल है। और एक और अच्छी चीज क्या मैं देख रहा हूँ अफगानिस्तान के क्रिकेट की फ्यूचर की, कि अब वो उनकी सरजमीन से प्लेयर तैयार हो रहे हैं। पहले तो आप कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान में रह रहे थे, exactly, लेकिन अब वो खुद उसकी तैयारी कर रहे हैं, डोमेस्टिक चल रही है, विदाउट हैविंग द प्रॉपर फैसिलिटीज, दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द टैलेंट। तो हम तो कोई नया टैलेंट कोई खास प्रोड्यूस कर नहीं पाए। हमारी डोमेस्टिक, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कायद आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट, और उसके बाद आप PSL देख लें, हम कोई नया टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये हमारा फेलियर है इस वक्त, इसकी वजह से हम आज भी इस टूर्नामेंट में भी काफ़ी हद तक एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, और हमें लग रहा है कि नहीं हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। छोटी टीम से भी हमें खौफ आ रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पीछे बैकअप मौजूद नहीं है, हमारे पास पीछे कोई बड़ा टैलेंट मौजूद नहीं है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें कि इस कंडीशन में फलां हमारे पास प्लेयर है, वो अच्छा खेल सकता है, फलां कंडीशन में फलां स्पिनर हमारे पास है, या हमारे पास कोई ऑलराउंडर है। तो तमाम बातें ही सिर्फ बातें ही रह गई हैं और टैलेंट हमारे पास कम है। खैर अली, थैंक यू सो मच, उमर थैंक यू सो मच, एंड मैं अपना शुक्रिया खुद अदा कर देती हूँ। सो एवरीवन, हम आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर बाद 9:30, उमर एंड आई विल ज्वाइन यू, एंड आफ्टर दैट 11 PM द सेम पैनल विल ज्वाइन यू। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। देखते हैं बारिश हमें कहाँ तक लेके जाती है, मैच होता है, टॉस होता है, नहीं होता, क्या सूरत हाल होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।